ओम नमस्ते जी। तो भाई एक भ्राता जी कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे महाभारत है 6 पार्टों में है, तो ये महाभारत जो है कि इसमें भी तो मृतकों का श्राद्ध आदि तर्पण आदि के बारे में लिखा है। तो भाई देखो ये बात सही है कि इसमें लिखा हुआ, लेकिन देखो महाभारत में क्या है ना, महाभारत इतना बड़ा आज के समय में हो चुका है, आपको इसमें सत्य सत्य को निकालना बहुत मुश्किल हो गया। इसमें इतना सारी मिलावटें हो चुकी हैं आज के समय में कि हाँ मिलावटें हुई, लेकिन बहुत सारे प्रकरण ये है जो मिलावटखोरों की बुद्धि बहुत हीन थी, तो उन्होंने मिलावट तो कर दी, लेकिन जो ऐसे प्रकरण थे जो उनको हटाने चाहिए तो उन्होंने हटाए नहीं है। तो जैसे इसमें एक प्रकरण ये आता है, इसी प्रकरण में आपको बता देता हूँ। हाँ, इसमें यह है महाभारत का शांति पर्व है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो पिता के कर्म से पुत्र था, पुत्र के कर्म से पिता नहीं तरता। अपने किए हुए पापों या पुण्यों से बंधे हुए कर्मों के अनुसार जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही पूर्व किया गया कर्म भी अवश्य ही कर्ता को ढूंढ लेता है, अर्थात कर्ता को कृत कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। ठीक है, तो ये आगे कर्म फल की व्यवस्था आगे फिर इस आदि पर्व आदि में ये आ जाता है, क्योंकि अलग अलग महाभारत में अलग अलग बहुत कोई कहीं मिलेगा कोई कहीं मिलेगा, इसलिए सीक्वेंस मिलना बहुत मुश्किल है कौन सा कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया, हे पितामह, ये मृतक श्राद्ध इस संसार में कब और किसने आरंभ किया? तो भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, एक समय राजा दत्तात्रेय का एक श्रीमान नाम का पुत्र मर गया। राजा को उस पुत्र से बहुत मोह था, उसने उसके मरने का बहुत कष्ट माना। उसने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए और तब अपना तथा अपने पुत्र का गोत्र उच्चारण पूर्वक नाम लेकर पिंडदान भी किया। सब कुछ कर चुकने के पश्चात जब राजा निमित्त पुत्र शोक से उभरे तो वे अपने कृत्य को भयभीत हो उठे। मैंने ऐसा कार्य कर डाला जिससे ऋषि मुनि ने मुझसे पूर्व कभी नहीं किया ही नहीं था। मुझे विद्वान ब्राह्मण लोग श्राप देकर भस्म कर डालेंगे। निमि महाराज भयभीत होकर अपनी गाथा मुनिराज को सुना रहे हैं कि हाय, शोक के प्रभाव से ऐसा कर्म मैंने कैसे कर डाला जो अनार्यों की नकल है। आर्य जिस कार्य को नहीं करते, जो द्विजों को दुख का कारण और अपयश को देने वाला है। मेरी स्मृति नष्ट हो गई, मैं बुद्धि भ्रमित हो गई कि ऐसा कार्य मैंने कर दिया जिसे देवों या ऋषियों ने कभी पहले किया ही नहीं। अवश्य मुनि लोग मुझे श्राप दे डालेंगे। तो आप इस प्रकरण से आप समझ सकते हो कि इस महाभारत में कहाँ पे क्या सत्य है और क्या असत्य है, कहाँ से चला। तो ये प्रारंभ से तो नहीं है, ये कभी किसी ने ये चलाया है, ये प्रथा, और वो भी गलती से चलाई। उसको बहुत पश्चाताप हुआ है उस राजा को कि मैंने ये जो मृतक का श्राद्ध जो चलाया वो आर्यों की नकल नहीं है, अर्थात आर्य कार्य नहीं करते। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो सभी महाभारत में सभी को आर्य ही कहा गया था, जो भी हम लोग हैं। तो आर्यों की ये नकल नहीं है, मतलब ये हम लोगों का नहीं, नए ऋषि मुनियों ने ये बात बताई है। तो भाई यहाँ पे साफ साफ इसका खंडन हो जाता है। तो अर्थात ये जितने भी मृत श्राद्ध आदि ये चलाए गए महाभारत में आपको मिलते हैं प्रकरण, ये सारे के सारे झूठे हैं, कल्पित है, प्रक्षिप्त है। ठीक है, बाकी इस पे और अन्य प्रमाण हैं जहाँ पे जीवितों के श्राद्ध ही किए जाते हैं। श्राद्ध का अर्थात श्रद्धा है, तो वो वाला मैं बात में आपको बता दूंगा कि जीवितों का ही श्राद्ध होता है। जो माता पिता जीवित हैं, आपके बुजुर्ग जीवित हैं, उनकी सेवा करना ही जो है वो सेवा करना ही उनकी सच्ची श्रद्धा है। मृत्यु के बाद तो देखो अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम नाम ही इसलिए है कि भाई अब ये संस्कार खत्म हो गया, अंतिम हो गया, अब ये भूत बन गया, मतलब ये भूतकाल में चला गया। तो इसके बाद अब इसके लिए कोई संस्कार नहीं बचता। जो इसने कर्म किए थे उनका फल इसको मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें चल रही हैं वो तो सारे के सारे एक व्यापार आदि के संबंधित हैं, तो इनका कोई भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ओम नमस्ते जी।